बाहर आ गया। वो मत पुकार यीशु को, आवाज मत दे, पर यीशु के साथ भीड़ जा रहा है। ये और पुकारता है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। भीड़ ने उसे दबाने की प्रयास किया। शायद आपके जीवन में जो कुछ हुआ है वो चीज आपको दबा देता है और वो दबाने के प्रयास करता है। जैसा प्रार्थना में बैठेंगे वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और आपकी प्रार्थना की असर को दबाने के प्रयास करता है, पर उसमें से आपको आगे निकलना है, पार होना है। शायद आपके पुराने जीवन की पुरानी अशुद्धताएं आपके सामने खड़ा हो जाता है। इसलिए बाइबल कहता है तुम्हारे वस्त्र भी उजले होना चाहिए प्रभु के पास जाने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए। जैसा उस भिखारी के संदेश को यीशु ने सुन लिया था, वो आगे बढ़ रहा है। फिर पुकारा और कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। लोग ने, यीशु ने कहा उसे लाओ मेरे पास, और लोग ने आकर कहा ढाढ़स बांध, हिम्मत रख, उठ, देख और तुझे बुलाता है। हालेलुया, देखो तुझे बुला रहा है। ढाढ़स बांध, हिम्मत रख, देखो तुझे क्या कर रहा है, बुला रहा है। जब एक पापी को प्रभु, एक अधर्मी को प्रभु पास बुलाने के लिए अपने आप पुकारता, उसे बुलाओ मेरे पास। अब नीति वचन कहता है हालेलुया, यदि मनुष्य अपने जीवन में कुछ चीज छिपा रखे वो आगे नहीं बढ़ता, परंतु ये अंधा भिखारी यीशु की आवाज सुना और चेलों ने कहा उठ, देखो तुझे बुलाता है। उसने अपने कपड़े उतार करके यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया, बाइबल कहता है उसने अपने पुराने कपड़े को उतारा, तब उसकी आंख खुल गया। हालेलुया। आज अंधकार के हाकिम राजाओं ने जितने लोग की आंख है और सबकी आंख को अंधी कर रख दिया है। हालेलुया, वो तो जन्म के अंधा था, परंतु आज आंख रहते ही में लोग सत्य को नहीं पहचान रहे हैं। संसार के राजा और हाकिम ने हर एक की आंख को बंद कर दिया है कि यीशु का भक्ति ना करें। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है जिसका आंख शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। इसलिए अंधा भिखारी शुद्ध आचरण, शुद्ध विवेक और भले मन से ईश्वर को पुकारा। इसलिए यीशु ने कहा तू देखने लगेगा। हालेलुया। जैसा उसने अपने कपड़ा उतारा, हम और आप अपने पुराने चरित्र को उतार के हम यीशु को आए, हम पीछे मुड़कर ना देखें। हालेलुया। यीशु ने कहा कौन व्यक्ति मेरे पीछे हो लेना चाहता है जो अपना क्रूस उठाए। हम तो यीशु को क्रूस उठा नहीं सकते, पर यीशु ने कहा अपना क्रूस उठाओ। जो बहुतों को धर्मी बनाता है वो तारों के समान क्या होता है, प्रकाशमान होता है। और उन दिनों में धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। आज लोग भक्ति आराधना करते हुए भी उनका अंदर एक चमक न आने के कारण कहीं न कहीं हमारी जालों में गड़बड़ियां हैं, हमारे जीवन में गड़बड़ियां हैं। जो अभिषेक आना चाहिए, जो पावर आना चाहिए, जो अभिषेक, जो अनुग्रह हमारे अंदर न आने के कारण हम अपने आप को चेक करें कि क्यों नहीं मेरे अंदर अभिषेक ठहर नहीं रहा। हालेलुया। अभिषेक वो काम करता है, आने वाला विपत्ति, आने वाला कलेश से आने वाले झगड़े और रगड़े को रोकने की मदद करता है। विवाद होने जाने से पहले ये अभिषेक वो हमारे लिए ब्रेकथ्रू की काम करता है, आने वाला मुसीबत को रोक देता है। और अभिषेक ना होने के कारण ना हम कलीसियाओं में टिक पाते हैं, ना प्रभु के संत के पास, ना झुंड में, ना घर में, ना समाज में। क्योंकि पहला बात यदि आपके अंदर अभिषेक रहेगा तो अभिषेक जल की समान है। पत्थर को भी जल में डाल दोगे तो जल की भाव से, जल की ताकत से बड़े चट्टान का एक व्यक्ति उठाने की शक्ति रखोगे। हालेलुया। नहीं तो आप जाइए प्रैक्टिकल कर लीजिए, पत्थर को जल में डाल लीजिए और जल की ताकत के द्वारा आप गहरे जल से पत्थर को बाहर ला सकते हैं। यदि आप पर पवित्र आत्मा रहेगा तो बड़े बड़े आने वाला कड़वाहटे और आने वाला मुसीबत से आप सामना कर सकते हो। वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर होने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो पहले आए थे वो चोर और डाकू थे। ईश्वर का अभिषेक एक मनुष्य के अंदर रहेगा तो ईश्वर के लोगों के साथ ईश्वर के भक्ति करने में हमारी आचरण और हमारे नमूना नित्य बढ़ता जाएगा।
हालेलुया। और जब अभिषेक आप पर रहेगा तो केवल आपका विचार भलाई की ओर रहेगा, अभलाई की ओर नहीं रहेगा। अभिषेक एक काम करता है। दाऊद के साथ हस्तक्षेप होते रहा। जब अभिषेक उनके अंदर जब काम करने लगा, 3 बार दाऊद के अभिषेक किया गया और तीनों बार दाऊद विजय प्राप्त किया। हालेलुया। अभिषेक। और उससे पहले भजन दाऊद एक गीतकार है, ये अपने पिता का भेड़ बकरी को क्या करता था? चराता था। ये बहुत सुंदर चरवाहा था। हालेलुया। यदि आपको परमेश्वर नियुक्त करता है कि बेथेस्दा प्रेयर सोसाइटी के द्वारा आपको खड़ा कर रहा है, तो आप विश्वास योग्यता के साथ उस भेड़ का रखवाली करेंगे। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, जैसा दाऊद का अभिषेक किया, नित्य परमेश्वर आपका डबल अभिषेक करेगा। आमीन। हालेलुया। रात की जैसा हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, हम मनन कर रहे थे, इन दिनों में परमेश्वर अपने अभिषेक को बढ़ाएगा। हालेलुया। अभिषेक आपके अंदर आने की जरूरत है। जैसा आप अभिषेक में बढ़ेंगे तो आने कई सारी बातें, कई लोग आप पर दबाने की प्रयास करेगा कि आपका ध्यान अभिषेक से ओझल हो जाए, आपका मन प्रार्थना से अलग हो जाए, आपका मन वचन से अलग हो जाए, आपका मन संगत में आने से वो अलगाव करने का प्रयास करेगा। पर अभिषेक जो आत्माओं के द्वारा तेल एक अभिषेक है, जिसे हारून के सिर पर डाला गया और उसके सिर पर से बहकर उसके डंडी से और उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। जैसा आप पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा, आपके गिर्द गिर्द में, आपकी गोतिया भाई में, जितने आपके अंग अंग में, जितने लोग आपके रिलेशन में जुड़े हुए, उन तक खुदा का अभिषेक जाएगा। और यीशु ने कहा, तू विश्वास कर, तेरा घराना नित्य उद्धार पाएगा। पर तू अपने क्वालिटी को, अपने अभिषेक को बनाए रखेगा तो तेरे अभिषेक तेरे लोग में काम करेगा। हालेलुया। पहले हमारे अंदर आने की जरूरत है। अभिषेक को रखने के लिए बहुत सारा चीजों का सामना करने की हमें जरूरत पड़ती है। छोटी छोटी बातों से, जैसा हमारा बहन लोग, हमारे बच्चे लोग छोटे बात से नाराज हो जाते हैं, उसी प्रकार पवित्र आत्मा छोटे गलती से ही पहला नाराज हो जाता है। पवित्र आत्मा को संभालने के लिए हमें बहुत सारा चीज को, कड़वाहट को पीने की जरूरत है। जैसा मूसा संत ने मिस्र में वो कड़वाहट को पिया घर में, यीशु मसीह ने कड़वाहट को पिया और अभिषेक को बना रखा। हालेलुया। आपको अभिषेक बना रखना तो सारी बात को भूलना होगा, और भुलाने का शक्ति कौन देगा? केवल पवित्र आत्मा। हालेलुया। पूर्ण रीति से भुला देगा, पूर्ण रीति से आपके मन से हटा देगा। जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा, आप कौन सा व्यक्ति आपको समझ नहीं आएगा, आप तो उसके साथ नफरत करोगे। हालेलुया। उसके साथ होकर नफरत करोगे। यदि मेरे अंदर नहीं आ रहा, इतना प्रार्थना, इतना उपवास कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमियां हैं, जिसे उसे हटा करके खुदा कर दीन और नम्र होने की जरूरत है कि मैं फिर से अभिषेक को पा सकूं। हालेलुया। बिना अभिषेक को मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। बाइबल साफ कहता है, ज्ञान सामर्थ्य बिगर अधूरा है। जब तक मनुष्य के अंदर सामर्थ्य नहीं आएगा तो ज्ञान कन्वर्ट उसमें नहीं होगा। हालेलुया। सुलेमान, दाऊद और सुलेमान का पुत्र के अंदर, दाऊद के अंदर ताकतें थे, सुलेमान के अंदर ज्ञान, उसके पुत्र की संपत्तियां था, पर जितने लोग को बचाने की जरूरत वो नहीं बचा पाया। पर चौथा व्यक्ति था यीशु मसीह, मरियम के द्वारा आया और वो धरती पर जन्म लिया और एक अभिषेक को लोग देखने लगा। पहला चमत्कार, वो अभिषेक को वहां पर बांटा गया काना की विवाह में। हालेलुया। जब दाखरस घट गया तो मरियम ने चेलों को नहीं कहा, संकेत नहीं दिया चेलों को, पहले वो दौड़ करके यीशु के पास गया और कहा, दाखरस घट गया। हालेलुया। और उसके मां को यीशु ने कहा, नारी अभी मेरे समय नहीं आए। हर एक समय और समय के अनुसार प्रभु आपको उठाएगा, समय के अनुसार आपको अभिषेक देगा। जब तक आप संभालने के लिए आपके पास पावर नहीं रहेगा, खुदा आपका
अभिषेक नहीं देगा। जब उसका योग्य हो जाएंगे, हाँ ये बंदा, ये बच्चा, ये बेटी अब संभालने की योग्य हो गया है, इन्हें मैं अभिषेक दूंगा। हम जल्दी मांगने की प्रयास करते हैं, नहीं हो सकता है। उसका एक समय होता है और समय को हम सीमा को लांघ नहीं सकते। जब उसका समय आएगा तभी खुदा हमें अभिषेक करेगा। बाइबल साफ कहता है, मैं ये नहीं करूं कि आपको करे या ना करे, पर वचन कहता है वो तो आपकी मां की कोख में ही आपको अभिषेक किया है, पर समय के अनुसार अपने आप को खुदा प्रकट करता है। जिस प्रकार पौलुस संत जो साउल हुआ करता था, वो तो उसकी मां की कोख से ही खुदा ने नियुक्त कर दिया था। यदि मारना ही होता तो उसकी मां के पेट में ही खुदा मार देता, परंतु खुदा ने उस अपनी आचरण को प्रकट करने के लिए साउल को पौलुस बना दिया, क्योंकि उसका अभिषेक किया गया और उसके सारी अहंकार और सारी झगड़े की आत्माओं को, उसके अंदर भारी करने वाली आत्माओं और लड़ाई की आत्मा और क्रोध की आत्माएं था, उससे प्रभु ने जब दमिश्क की ओर जा रहा था, मैं आपको नए संदेश को लेकर जाना चाहता हूँ, हालेलुया। तो दमिश्क की ओर जा रहा था तो प्रभु ने कहा, हे साउल, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, तू कौन है? यीशु ने कहा, मैं यीशु हूँ, मैं यीशु हूँ और मैं यीशु हूँ। 3 दिन और 3 रात तक उसकी आंख बंद था और खुदा की दर्शन कर रहा था। यदि आप बढ़ना चाहते अभिषेक पे, संसार से अपनी आंख बंद कर दो, संसार की बातें साथ बंद कर दो, अपने कान बंद कर दो, अपने जुआ बंद कर दो, देखो खुदा आपको बात करेगा, हालेलुया। और जब तक आपकी कान और आपकी आंखों में चीज बना रहेगा, ये तो मेरे साथ ऐसा किया था, मैं इस्लाम में लेकर दूंगा, कभी उन्नति नहीं करूंगा, हालेलुया। तब उन्नति करोगे जब यीशु चाहेगा, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। अब वो यीशु को लेकर उसके मृत्यु को लिए फिर रहा है, हालेलुया। कौन? पौलुस। आज हर एक मसीह लोग कहता है, मैं पवित्र आत्मा पाया हूं, मैं यीशु को नहीं सताता। हर एक व्यक्ति को मैं कहना चाहूंगा, हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को प्रतिदिन सताता है। और उन दिनों में साउल यीशु मसीह को नहीं सता रहा था, पर यीशु मसीह के लोगों को सताता था। पर यीशु ने कहा, मैं उनके अंदर रहता, मुझे पीड़ा होता तेरे सताने से। आज विश्वासी और दुर्भाग्य की बात और सोच और शब्द बोलने के कारण आपके अंदर की आत्माएं जो खुदा को जो सांसें वो तकलीफ पाता आपके बोलने और आपके कहने से। आप थोड़ा समझ जाओ, हालेलुया। हम प्रतिदिन यीशु को दुख देते, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, मेरे रास्ताएं ये। अरे खुदा ने मरने के लिए अभिषेक नहीं दिया, जीवन दिलाने के लिए अभिषेक दिया है, रास्ता में लाने के लिए अभिषेक दिया है, डूबने के लिए नहीं, घर से भागने के लिए नहीं, गलत जीवन जीने के लिए नहीं। खुदा ने इसलिए अभिषेक किया, तेरे द्वारा बहुतों का जीवन बदले, हालेलुया, हालेलुया। खुदा चाहता है आओ पर मेरे द्वारा बहुतों का घराना बचा जाए, हालेलुया। माहौल बनता है जब बादल, तब वर्षा आते हैं। जब तक माहौल नहीं बनता है तब वर्षा नहीं बनता है। आप खुदा के साथ अपना माहौल बनाइए, हालेलुया, माहौल बनाइए। जैसा मूसा पर्वत से उतरा, उससे पहले लोग ने कहा हमारा चरवाहा मर गया, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, मर गया है। और हर उनको लोग ने विवश किया और सबने अपने सोने चांदी को ला करके मूर्त बनाया और उसका लोग दंडवत करने लगा। तब परमेश्वर के दास संत ने, मूसा ने 10 आगे को लेकर आया और कहा, परमेश्वर ने, उठ देख तेरे लोग पाप के दास हो गए हैं। जब तक व्यवस्था नहीं था लोग अपराध पर अपराध कर रहे थे। जैसा व्यवस्था आया उनकी आंख खुल गया। जैसा आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा आपको समझ आ जाएगा कि मेरा जीवन कैसा है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा, पवित्र आत्मा का भी एक चिन्ह होता है, पवित्र आत्मा की भी एक क्वालिटी होता है। जब पेड़ फलता है तो झुकना सिखाता है और कहते हैं कि मैं फला हूं, यदि वो पेड़ झुकता नहीं उसमें फल लगा नहीं है, हालेलुया, उसमें फल लगा नहीं है। आप देखिए परमेश्वर का देखना और मनुष्य का देखना में फर्क है। दूसरा स्वामी, ओ जीसस, हालेलुया। दूसरा स्वामी 23 अध्याय